नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा देवानंद और संजय गांधी का है। बात इमरजेंसी के दौर की है। हिंदी फिल्म के इतिहास में देवानंद का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों के जरिए समाज को आयाम देने की कोशिश की, बल्कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। इमरजेंसी के दौरान जब अधिकतर एक्टर्स ने सरकार के खिलाफ जाने को चुना, देवानंद इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में रैलियां निकाली और उनकी जमकर आलोचना की। आपातकाल के दौरान देवानंद से संजय गांधी और युवा कांग्रेस की तारीफ में ऑल इंडिया रेडियो पर कुछ शब्द कहने को कहा गया था। देवानंद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनका जमीर इजाजत नहीं देता। इस विरोध का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। देवानंद की फिल्मों को टेलीविजन पर चलाने से रोक दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो पर भी उनके गाने चलाने और उनका नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई। देवानंद इस बात से काफी खफा थे। अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ रैली निकाली और उनके विरोध में प्रदर्शन भी किए। साल 1977 में आम चुनावों की घोषणा हुई, तब देवानंद ने जनता पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव प्रचार किया। इसके लिए उन्हें वकील राम जेठमलानी ने राजी किया था, लेकिन कुछ समय के बाद जनता पार्टी से वो दूर हो गए और 1980 में खुद की पार्टी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया बना ली। देवानंद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी बनाने के पीछे की जो वजह थी, उन्होंने कहा कि हम निराश हो गए थे। इमरजेंसी के दौरान मैंने काम किया था, इमरजेंसी चली गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। 3 सालों के बाद फिर से चुनाव हुए। हम जनता सरकार से नाराज हो गए कि हमने इनको सपोर्ट किया और ये कुर्सी के पीछे पड़े हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों की मदद से उन्होंने पार्टी बनाई थी। पार्टी के गठन की घोषणा 4 सितंबर साल 1979 को मुंबई के ताज होटल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के समर्थन में वी शांताराम, रामानंद सागर, श्रीराम बोहरा, आत्माराम, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार शामिल थे। पार्टी को जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित का भी समर्थन मिला हुआ था। देवानंद की पार्टी का मुख्यालय वी शांताराम के मुंबई के परेल स्थित राजकमल स्टूडियो में बना और ये सियासी पार्टी जैसे बनी थी वैसे ही हवा हो गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।